नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशुटी करियर के अंदर कि राजस्थान के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। राजस्थान के रिजल्ट के साथ साथ में क्या रही राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजों की कट ऑफ और राजस्थान में मैनेजमेंट सीट की कट ऑफ के लिए भी यानी एक एक चीज की अपन यहाँ पे विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं राजस्थान में जो कट ऑफ आई है उसमें गवर्नमेंट कॉलेजों में क्या कट ऑफ गई है। तो एक एक चीज को अपन देखेंगे। राजस्थान पिछले बार के अकॉर्डिंग ही इस बार भी वो है उसी तरीके से कट ऑफ रह रही है। कुछ ज्यादा डिफरेंस राजस्थान के बच्चों में देखने को नहीं मिल रहा है, तो ज्यादा डिफरेंस जो है वो फ्लक्चुएशंस यहां पे राजस्थान में नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट सीट के ऊपर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट सीट की कट ऑफ जो है वो भी यहां पे देखने को आपको मिलेगी कि मैनेजमेंट में क्या यानी फ्लक्चुएशन यहां पे आपको आ रहे हैं और कितने स्टेट रैंक के ऊपर राजस्थान जो है बंद हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में स्टेट रैंक का महत्व काफी यहां पे देखने को मिलता है। तो आइए एक एक चीज को जान लेते हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो हमने जो हमारा लास्ट वीडियो बताया था उसमें बता भी दिया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहने वाली है और उसी के आसपास आकर के बंद हुआ है, उससे ज्यादा यानी कि डाउन नहीं गया है। तो जनरल की मैं बात करूं तो 670 यहां पे है, 13,162 रैंक के ऊपर क्लोज हो गया है बॉयज रैंक के ऊपर, और 13,197 रैंक जो है वो जनरल में गर्ल्स के लिए यहां पे गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 666 गई है, 14,622 जो है यहां पे ऑल इंडिया रैंक के ऊपर बंद हो गया है। ओबीसी की बात की जाए तो 13,000 तक यानी कि बच्चों को यहाँ पे कॉलेज मिला है। एमबीसी की बात की जाए तो 25,000 तक के बच्चों को कॉलेज मिला है। एमबीसी ये बॉयज की है, लेकिन अगर आप गर्ल्स की देखेंगे तो 400 यानी कि 25,401 तक के बच्चे को एमबीसी में राजस्थान में कॉलेज अलॉटेड हुआ है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 83,000 तक के बच्चे को एससी कैटेगरी में राजस्थान में अलॉटेड हो गया है। और अगर बात की जाए एसटी कैटेगरी में तो 99,000 तक के बच्चे को एसटी में अलॉटेड हो गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जो राजस्थान जाना चाह रहे हैं, क्योंकि काफी नियमों में राजस्थान ने इस बार बदलाव किए हैं, राउंड 2 यहां पे काफी डिफरेंट होगा। रीजन क्योंकि राउंड 2 में ऐसे अभी मैंने ये भी देखा है कि मैनेजमेंट सीटों के ऊपर भी कट ऑफ का काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी ऐसे कॉलेज जैसे आरयूएचएस की काफी डिमांड रहती है, सर आरयूएचएस हमें चाहिए। तो आरयूएचएस की जो फ्लक्चुएशन आई है वो देखने को लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि आरयूएचएस बहुत जल्दी यानी कि कॉलेज जो है ना वो बंद हो गया है। एक एक कॉलेज वाइज भी हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से कॉलेज की क्या कट ऑफ गई है, तो वो भी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी हम ओवरऑल जो मैनेजमेंट की है कट ऑफ वो यहां पे क्या रही है उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। मैनेजमेंट जनरल जो है वो 634 तक बंद हो चुका है, एज फॉर द वही यानी कि 41,000 तक यहां पे गया है। अब प्रॉब्लम ये रहती है कि सर कहां तक ये उड़ जाएगा, कि लास्ट कहां तक के बच्चे को सीट मिल सकती है। तो देखिए राजस्थान में जो है वो थर्ड राउंड में एनआरआई की सीटें कन्वर्ट होती हैं। एनआरआई की सीटें कन्वर्ट होकर के इसमें आएंगी, उसके बाद में ये जो सीटें हैं ये कन्वर्ट होकर के जब आपकी सीटें इंक्रीमेंट हो जाएगी तो लगभग 48,000 या 50,000 तक की रैंक वाले बच्चे को राजस्थान में, यानी कि मैं मानता हूं कि 41,000 गई है तो 48-50,000 तक के रैंक वाले बच्चे को जनरल में मिलने की संभावना यहां पे हो जाती है। डिपेंड करता है 45,000 से प्लस आप अगर हैं तो आप थोड़ा सा रिस्क फैक्टर पे 45 से 50 वाले बच्चे जो है यहाँ पे रिस्क में रहते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 44,000 तक गया है, और ओबीसी बात करें तो 42,000 तक, एमबीसी बात करें तो 81,000 तक, एससी बात करें तो 3,32,000 तक, एसटी बात करें तो 2,40,000 तक के बच्चे को यहाँ मिला है। अब काफी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि सर एससी यहाँ पे क्यों हाई जा रहा है और एसटी जो है वो क्यों डाउन जा रहा है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे एसटी में से एक कैटेगरी और निकाल करके एसटी ए बनाया गया है। इसी वजह से एसटी की सीटें कम हो जाती हैं, क्योंकि 5% का आरक्षण जो है एसटी में से भी एसटी वालों को दिया गया है। इसी वजह से एसटी जो है वो ऊपर यानी कि पहले ही बंद हो जाता है और एससी कैटेगरी यहाँ पे और भी नीचे तक जाकर के क्लोजिंग आती है। तो 3,32,000 तक के बच्चे को कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद में अब आप जो है ज्वाइनिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। राजस्थान में ज्वाइनिंग कैसे करनी है, आपको इस बार जो है बदलाव करके इन्होंने एक ही चीज की है कि आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के होने के साथ साथ में आपको फीस जो जमा करानी है इस बार कॉलेज में जमा नहीं होगी, इस बार जो है चेयरमैन नीट यूजी के नाम से फीस जमा हो रही है। जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा उसके अंदर आपको अकाउंट नंबर और आपको डिटेल ले रखी है कि इतना रुपए का डिफरेंस जो अमाउंट है वो लेकर के आपको अपने कॉलेज में फीस जमा करवानी रहेगी। तो ये सारी चीजों के साथ में ही आपको यानी कि प्रोसेस करनी है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो कि आप कभी ऐसा ना हो कि आप कॉलेज के नाम से डीडी बनवा दें, क्योंकि आज तक जो होता था वो कॉलेज के नाम से डीडी लेते थे, लेकिन इस बार कॉलेज के नाम से नहीं होकर के चेयरमैन नीट यूजी के नाम से जमा हो रहा है पैसा, तो इसलिए वो कंफ्यूजन की स्थिति खत्म हो गई है। तो आपको डायरेक्ट नेफ्ट आरटीजीएस भी कर सकते हैं, और नेफ्ट आरटीजीएस आप नहीं करते हैं तो आप डीडी बना करके भी ले जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि नेफ्ट आरटीजीएस आप कर सकते हैं, आपको अपग्रेड भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो फीस जो है वो एडजस्टेबल उसके अंदर हो जाती है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम कंप्लीटली कॉलेज वाइज बात करेंगे कि किस कॉलेज की क्या कट ऑफ रही है, एक एक कॉलेज की विस्तृत में चर्चा करेंगे, जिससे आपको अगले राउंड में कैसे क्या रहने वाला है वो आपको पूरा पता चल जाए। धन्यवाद।